Hello everyone. Today we have to discuss about iterative statements. देखिए, the statements that keep repeating themselves as long as a given condition is true are called iterative statements. देखिए, कुछ statements होते हैं जो given condition जब तक true होती है तब तक खुद को repeat करते रहते हैं, ठीक है, और जैसे ही वो condition false होगी तो terminate हो जाएगा, ठीक है। इन स्टेटमेंट्स को लूपिंग स्टेटमेंट्स या फिर इटरेटिव स्टेटमेंट्स कहते हैं या फिर सिंपली लूप्स कहते हैं, ठीक है। ये तब तक रिपीट होते रहेंगे जब तक कि कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो टर्मिनेट हो जाते हैं। ओके, पाइथन में 2 टाइप्स के इटरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। ठीक, देखिए इटरेटिव स्टेटमेंट 3 वैल्यूज पर बेस्ड होती हैं। फर्स्ट इज स्टार्ट वैल्यू, जिसे इनिशियल वैल्यू भी कहते हैं। इसमें हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। सेकेंड इज कंडीशन, इसमें कंडीशन गिवन होती है, ठीक है, कि लूप कितनी बार रिपीट करेगा, इटरेट करेगा खुद को। एंड थर्ड इज स्टेप वैल्यू, मीन्स जो वेरिएबल है उसमें कितना इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर कितना डिक्रीमेंट हो रहा है, वो थर्ड वैल्यू होती है, ठीक है। इसे व्हाइल लूप पढ़ने जा रहे हैं। देखिए व्हाइल लूप में क्या होता है कि कोई गिवन कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक लूप इटरेट होता रहेगा, मीन्स खुद को रिपीट करता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, मीन्स स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। व्हाइल लूप में 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज इनिशियलाइजेशन, इसमें क्या होता है कि वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है, ठीक है। सेकेंड इज टेस्ट एक्सप्रेशन या फिर कंडीशन, मीन्स इसमें हम कंडीशन देते हैं कि लूप कितनी बार इटरेट होगा, ठीक है। थर्ड इज लूप बॉडी, इसमें वो स्टेटमेंट होते हैं जिसको हमें इटरेट करवाना है, मीन्स जिसको हमें रिपीट करवाना है। एंड फोर्थ इज स्टेप वैल्यू, स्टेप वैल्यू में हम वेरिएबल कितने वैल्यू से इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें या फिर कितने वैल्यू से डिक्रीमेंट हो रहा है वो वैल्यू देते हैं, ठीक है। अब हम सिंटेक्स ऑफ व्हाइल लूप देख लेते हैं। इसका सिंटेक्स है, सबसे पहले हमें इनिशियलाइजेशन करना होता है, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होता है। उसके बाद व्हाइल लिखेंगे, देन कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में कॉलन लगाकर फिर एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो एक इंडेंट आ जाएगी, ठीक है। इंडेंट मीन्स होगा 1 टैब, मीन्स आप व्हाइल के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद में यहाँ आपको लूप बॉडी लिखना है, मीन्स वो स्टेटमेंट जिसे आप इटरेट कराना चाहते हो। इसके बाद में आपको अपडेशन लिखना है, मीन्स जो हमारा वेरिएबल है उसमें कितने वैल्यू से इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर डिक्रीमेंट हो रहा है। ओके, अब हम इनफाइनाइट लूप देख लेते हैं। इनफाइनाइट लूप को एंडलेस लूप भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लूप इटरेट होता ही रहता है, ठीक है, मीन्स वो कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें टर्मिनेटिंग कंडीशंस नहीं होती हैं, ठीक है, या फिर जो कंडीशन होगी वो कभी फॉल्स होगी ही नहीं, ठीक है। अब कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी तो लूप रिपीट होता ही रहेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट कराएंगे यूजिंग व्हाइल लूप, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे और उसे इनिशियलाइज करेंगे। तो हमने एक वेरिएबल लिया i और उसको इनिशियलाइज कर लिया 0 से, ठीक है। इसके बाद हम व्हाइल लिखेंगे और फिर कंडीशन लिखेंगे i इज लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है, और फिर कॉलन लगाएंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने एंटर दबाया तो देखिए एक इंडेंट आ गई, ठीक है, मीन्स अब हम व्हाइल के अंदर काम करें। यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे वेरिएबल i को, ओके, और फिर पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया। और अब हम अपडेशन लिखेंगे, ठीक है, मीन्स हमारा जो वेरिएबल है वो कितने से उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हमने लिखा i इज इक्वल टू i प्लस 1, मीन्स इसमें 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करा, देखिए हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। हमें 0 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर्स मिल गए हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें किस तरह से एग्जीक्यूशन हुआ होगा। देखिए पहले तो हमने वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज किया, ठीक है, तो i की वैल्यू अभी क्या है, 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर कंट्रोल चेक करेगा कंडीशन को, i इज लेस देन और इक्वल टू 10, यस ऑफ कोर्स 0 इज लेस देन 10। तो ये क्या करेगा, ये प्रिंट करा देगा i की वैल्यू को, मीन्स अभी प्रिंट हो जाएगी 0। और उसके बाद यहाँ पर i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगा इसमें, ठीक है,
तो 0 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो i की वैल्यू अब हो गई 1। इसके बाद while लूप फिर से इटरेट होगा और फिर से कंडीशन चेक होगी, i की वैल्यू अभी क्या है 1 है, अब 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10, यस ऑफ कोर्स कंडीशन क्या है ट्रू हो रही है, ठीक है, i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1, ठीक है। इसके बाद i की वैल्यू में 1 से इंक्रीमेंट होगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। फिर से while लूप इटरेट होगा और कंडीशन चेक होगा, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10, यस ऑफ कोर्स कंडीशन ट्रू हो रही है, तो i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 2 और फिर 1 से i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, तो अब हो जाएगी 2 + 1 इज इक्वल टू 3। और फिर अब क्या होगा, अब ये while लूप फिर से इटरेट होगा, कंडीशन चेक होगी, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10, यस ऑफ कोर्स, तो प्रिंट हो जाएगी 3 और फिर i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगा, मीन्स 3 + 1 इज इक्वल टू 4। फिर से while लूप इटरेट होगा, कंडीशन चेक होगी, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 10, यस ऑफ कोर्स कंडीशन ट्रू हो रही है, तो प्रिंट हो जाएगी 4। इसके बाद में i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, मीन्स अब की बार हो गई 5, ठीक है। इसी तरह से लूप चलता रहेगा और इसी तरह से चलते चलते कहाँ तक आ जाएगा, मान लिया हमने 9 तक प्रिंट हो गई, ठीक है। 9 के बाद यहाँ पर i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 + 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो फिर से while लूप इटरेट होगा और कंडीशन चेक होगी, 10 इज लेस देन और इक्वल टू 10, ऑफ कोर्स 10 इक्वल तो है 10 के, ठीक है, तो प्रिंट हो जाएगी i की वैल्यू 10 प्रिंट हो गई, ठीक है। और उसके बाद इसमें i की वैल्यू में 1 से इंक्रीमेंट होगा, तो 10 + 1 इज इक्वल टू 11 हो गई, ठीक है। और फिर से while लूप इटरेट होगा और कंडीशन चेक होगी, 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10, नो नॉट, तो कंडीशन क्या हो रही है इस बार फॉल्स हो रही है, ठीक है। तो लूप यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, और बाहर आकर जो भी रेस्ट ऑफ द कोड है, मीन्स कंट्रोल बाहर आएगा और जो भी रेस्ट ऑफ द कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा, ओके। अब हम इनफाइनाइट लूप देख लेते हैं। इनफाइनाइट लूप वो होता है जिसमें कंडीशन हमेशा ट्रू रहती है, ठीक है, मीन्स उसमें कंडीशन कभी फॉल्स होगी ही नहीं, और जब कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो लूप टर्मिनेट नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा, रिपीट होता ही रहेगा, ठीक है। तो इसको कैसे, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम एक वेरिएबल लेते हैं i और इसको इनिशियलाइज कर लिया 10 से, इसके बाद हमने लिखा while, फिर हम कंडीशन लिखेंगे i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, फिर कॉलन लगाया, एंटर किया, इंडेंट आ गई। अब हम while के अंदर काम कर रहे हैं, अब हम प्रिंट करा देंगे i को, मीन्स वेरिएबल को हमने प्रिंट करा दिया और फिर हम वेरिएबल में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, i इज इक्वल टू i + 1, ठीक है। अब देखिए, अब हम अगर इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये रन होता ही रहेगा, कैसे वो हम अभी देख लेते हैं। पहले हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं कि किस तरह से इसमें वर्क हुआ। देखिए 10 है, अब यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यस ऑफ कोर्स कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रही है, तो i की वैल्यू को वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, मीन्स 10 प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद इसमें इंक्रीमेंट होगा, 10 + 1 इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब while लूप फिर से इटरेट हुआ और कंडीशन चेक हुई, 11 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यस ऑफ कोर्स यहाँ अभी भी क्या है, कंडीशन ट्रू है, तो i की वैल्यू 11 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद फिर इसमें 11 में 1 से इंक्रीमेंट होगा, अब की बार i की वैल्यू 12 हो जाएगी, ठीक है। फिर से while लूप इटरेट होगा, कंडीशन चेक होगी, 12 इज ग्रेटर देन 1, यस ऑफ कोर्स, तो कंडीशन ट्रू हो रही है, तो फिर से इसने ये प्रिंट करा देगा i की वैल्यू 12 को, और i की वैल्यू में 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, मीन्स 12 से अब 13 हो जाएगी, 12 + 1 इज इक्वल टू 13। तो ये आगे बढ़ती ही रहेगी, ये कंटिन्यू होता रहेगा, क्यों, लूप बार बार इटरेट होगी, क्योंकि कंडीशन इसमें कभी फॉल्स होगी ही नहीं। 1 से इसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा, 100 + 1, फिर 1000, फिर 2000, इस तरह से इंक्रीमेंट होता ही रहेगा, तो लूप ये एंडलेसली चलता रहेगा, ठीक है। जैसे कि अब हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं, तो देखिए ये बस चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, ठीक है। ये है इनफाइनाइट लूप। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।